एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी यूएसए, अगस्त साल 2004। इस रिसर्च लेबोरेटरी ने एक रिपोर्ट पेश करी यूएसए सरकार के सामने, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें फंड चाहिए टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च करने के लिए। उस रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना था कि धरती पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन कर पा रहे हैं और हम भी टेलीपोर्टेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को अगर अच्छे से समझा जाए तो इससे साफ साफ ये पता लगा सकते हैं कि विज्ञान टेलीपोर्टेशन के ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर सक्सेस टेलीपोर्टेशन के बहुत सारे एविडेंस के बारे में जिक्र किया गया था और इसके साथ साथ बहुत सारे तरीके भी बताए गए थे जिसके कारण टेलीपोर्टेशन सक्सेस हो पा रहा था। ये रिपोर्ट सीधा सीधा इशारा कर रही थी उन बातों पर जो हम बचपन से सुनते आए हैं अपनी देवी देवताओं के बारे में। हमने अपने बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में पढ़ा है जो टेलीपोर्टेशन कर सकते थे। तो अब क्या आने वाले समय में इंसान टेलीपोर्टेशन कर पाएगा? ऐसे ही रहस्यमयी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। टेलीपोर्टेशन एक महाशक्ति है जिसके जरिए हम एक वस्तु को दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी माध्यम के। जैसे कि समझिए, आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर एक पानी का ग्लास रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पानी का ग्लास अपने आप किचन में चला जाए, वो भी बिना किसी के छुए। उसके बाद आप धारणा करते हैं कि ये ग्लास किचन में ही रखा हुआ है और जब आप आँख खोलते हैं तो सच में वो ग्लास टेबल से गायब होकर चमत्कारी रूप से किचन में रखा हुआ दिखता है। मतलब आप अपने दिमाग की शक्तियों को उजागर करके उनका सही इस्तेमाल करके ऐसे चमत्कार कर सकते हैं और इसी चमत्कार को विज्ञान ने नाम दिया है टेलीपोर्टेशन। हमारी प्राचीन पुस्तकों में ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र है जो वस्तु के साथ साथ खुद अपने आप को भी टेलीपोर्ट कर दिया करते थे। हमने पढ़ा है देव ऋषि नारद किसी भी पल, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर पलक झपकते आ जा सकते थे। सुनने में अद्भुत लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतनी अद्भुत शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इन शक्तियों के रहस्यों को कुछ कुछ समझने लगा है। विज्ञान ऐसी रहस्यमयी शक्तियों पर सालों से रिसर्च कर रहा है और विज्ञान ने कितनी बार ऐसे बहुत सारे सफल एक्सपेरिमेंट भी कर दिखाए हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी विज्ञान अभी तक इन शक्तियों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमारा विज्ञान अभी बहुत सूक्ष्म चीज़ों को कुछ मीटर की दूरी तक ही टेलीपोर्ट करने में सफल रहा है। शायद आने वाले समय में विज्ञान बड़ी चीज़ों को भी टेलीपोर्ट करने में सफल हो सके, लेकिन एक इंसान को टेलीपोर्ट करना विज्ञान के लिए अभी भी असंभव जैसा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट दुनिया के सामने लाई गई थी। चाइना 1981 नेशनल जर्नल, सितंबर की सुबह नेशनल जर्नल कंपनी में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसको पढ़ने के बाद लोग अचंभे में थे। उस आर्टिकल में कहा गया कि हमने अपनी प्रयोगशाला में बहुत सारे बच्चों को बुलाया जिनके अंदर ये सुपर पावर्स मौजूद थी, जो काफ़ी समय से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन लोगों ने उन सारों बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके सामने अलग अलग सील पैक कंटेनरों में अलग अलग चीज़ें रखी गई, जैसे कि मैच बॉक्स, मेटल के नट्स, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें उनके सामने रखी गई और उन सारी कैंडिडेटों की आंखों पे पट्टी बांधने के बाद ये कहा गया कि इन्हें टेलीपोर्ट करो। और अचानक से देखते देखते उन कंटेनरों में रखी सारी चीज़ें कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों के अंदर टेलीपोर्ट हो गई। इसके साथ उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि ये सारे प्रयोग चोरी छिपे से नहीं हुए थे। वहाँ हो रही सारी गतिविधियों को बाकायदा फिल्माया गया था सबूतों के तौर पर और उस जगह पर सुरक्षा बल के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। कहा जाता है कि ये पहला सफल परीक्षण था जो दुनिया के सामने सबूतों के साथ लाया गया था। लेकिन इसमें भी वही समस्या थी कि वे लोग बहुत छोटी चीज़ों को और बहुत कम दूरी तक ही टेलीपोर्ट कर पाए थे। इसके बाद चाइना में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोले गए जिसमें टेलीपोर्टेशन के बारे में सिखाया जाने लगा और कई बार इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहे। फिर अचानक एक दिन 2017 में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें बताया गया था कि हमने 500 किलोमीटर दूर एक उपग्रह पे प्रोटॉन को टेलीपोर्ट किया है। इस खबर के आने के बाद पूरा विज्ञान जगत बहुत खुश था, पर आम लोगों के मन में सवालों को ज्वालामुखी फूट रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इन सारे सवालों का जवाब छुपा था एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी में।
आइंस्टाइन का कहना था कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा होता है, वो भी बिना किसी माध्यम के, फिर चाहे उन दोनों एटम्स के बीच में कितनी भी दूरी हो। मतलब अगर हम एक एटम को यहाँ पे छेड़ें तो इससे जुड़े दूसरे एटम भी प्रभावित होंगे। और इसी थ्योरी के बेसिस पे टेलीपोर्टेशन टेक्निक काम कर रही थी। टेलीपोर्टेशन का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को एटम के लेवल पर अलग कर दिया जाए और उसकी सारी मेमोरीज को स्टोर करके दूसरी जगह पर ले जाकर फिर से जोड़ दिया जाए तो टेलीपोर्टेशन संभव है। और ये नामुमकिन कार्य करने की क्षमता सिर्फ हमारे दिमाग के पास है, और ऐसा हो भी रहा था। सदियों से मनुष्य अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या आने वाले समय में विज्ञान इंसानों के टेलीपोर्ट होने के रहस्यों को समझा पाएगा? शायद हमारे वेदों में या फिर हमारे उपनिषदों में इनका जवाब मिल जाए, क्योंकि अगर फिजिकल तौर पे देखा जाए तो इंसानों का टेलीपोर्ट होना असंभव है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इंसान के पास कुछ भी करने की क्षमता है। इंसान का दिमाग जो चाहे वो कर सकता है। अगर आप में से भी किसी को अपने मस्तिष्क के अंदर कुछ अलग तरीके की हलचल या अनुभव महसूस होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि आपके अंदर की छुपी शक्तियों को दुनिया के सामने पेश किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और ज्ञानी लोग समझ गए होंगे कि अब वीडियो में क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई दिलचस्प जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।